तो इजराइल में रात भर ईरान ने मिसाइलों की बारिश की और सुबह से ही सायरन फिर से बजने लगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, युद्ध पर अमेरिकी हाउस स्पीकर बोले हैं ट्रंप की शक्ति को सीमित करना खतरनाक है। उनका कहना है कि युद्ध शक्तियों को सीमित करना इस वक्त खतरनाक है। युद्ध पर अमेरिकी हाउस स्पीकर की ओर से यह बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की शक्ति को सीमित करना अब खतरनाक हो चुका है और इस युद्ध के दौर में शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। इसी अपडेट के बाद एक और अपडेट अभी सामने आ रही है। ताजा अपडेट आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। पाकिस्तान पर यूएस का बड़ा अलर्ट। पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान से यह खबर, नॉन इमरजेंसी स्टाफ को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी गई है। वो 14 देश जहां पर इस वक्त ईरान की ओर से अटैक हो रहे हैं, वहां तो अमेरिका पहले से ही बैकफुट पर है, लेकिन अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जुड़ चुका है। पाकिस्तान पर यूएस ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के नॉन इमरजेंसी स्टाफ के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान छोड़ दो। पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या फिर कराची हो, वाणिज्यिक दूतावास जो है अमेरिका का और इसके अलावा जो एम्बेसी अमेरिका की, तीनों ही जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और पाकिस्तान के कई ऐसे नागरिक थे जो कि ईरान के समर्थन में इन कॉन्सुलेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल संजय खन्ना जी भी हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेजर जनरल आरके सिंह जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आरके सिंह सर, आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। अभी जिस तरह से यरूशलेम पर अटैक किया गया है, गोल्डन डोम के ठीक पीछे मिसाइल गिरी है, ईरान इतना बड़ा अटैक कर देगा और सीधे ऐतिहासिक नगर को टारगेट कर देगा, क्या ये इजराइल की उम्मीद से परे है? क्या ऐसा है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, चाहे उसका नाम आयरन डोम ही क्यों ना हो, वो 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। और जब ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए जाएं या ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स जब लॉन्च किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर होता है जी। तो उसी तहत अगर ईरान लगातार मिसाइल्स दाग रहा है इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो उसी सिलसिले में ये जो है ये एक सक्सेसफुल स्ट्राइक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ईरान के स्ट्राइक्स के चक्कर में हम लोग ये भूल रहे हैं कि जो ईरान के ऊपर जो बॉम्बिंग चल रही है वो किसी तरह से उसका कवरेज अभी नहीं आ रहा है। लगातार ईरान को बॉम्ब किया जा रहा है और कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी जो यूएस और इजराइल की ईरान के एयर स्पेस के ऊपर है और उसकी बॉम्बिंग जो है लगातार चल रही है। ठीक है, तो हमारे साथ संजय सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय सर, अभी जो वेस्ट अजरबैजान वाला इलाका है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। इस पर्टिकुलर इलाके में अटैक किया गया है और ये अजरबैजान की सीमा से लगा हुआ ईरान का एक प्रोविंस है। यहां पर अटैक करना IRGC के लिए कितना खतरनाक? बहुत ही खतरनाक है। एक तरह से उन्होंने एक और फ्रंट अपने लिए खुलवा दिया है। देखिए, इजराइल फ्रंट उनके खुला हुआ है, बाकी जो मिडल ईस्ट के देश हैं वहाँ पे उन्होंने मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स किए हुए हैं। तो ये नया फ्रंट खोलना जो है ये बहुत ही घातक साबित होगा ईरान के लिए। और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान कर क्यों ये रहा है। जो अमेरिका की और इजराइल की शुरू में टैक्टिक्स थी कि वो 2-3 फ्रंट 5 फ्रंट खोल के जो है ईरान को एंगेज करे, जिससे कि ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन्स बहुत तेजी से उन एरियाज में भेजे और उनकी जो रिजर्व हैं वो खत्म होना शुरू हो जाए। और ये अजरबैजान में डाल के जो है ये तो बहुत ही मैं बोलूँ बेवकूफ़ी की है जो भी उनके टैक्टिशियंस हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं IRGC के। क्योंकि अजरबैजान अगर वो भी एंगेज हो गया तो आप ये सोचिए कि चारों तरफ से बिल्कुल पीछे से भी मारा जाए। सर, मैं आपके पास भी लौट कर आऊंगा। हमारे साथ ओपी तिवारी सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आप तो पिछले 5 दिनों से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब अमेरिका और इजराइल को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, क्योंकि अब उनके आम नागरिक निशाने पर हैं, अब उनके कॉन्सुलेट निशाने पर है, उनकी एम्बेसी निशाने पर है और बहरीन, कुवैत जैसे सेफ कंट्रीज भी अब सेफ नहीं है? बिल्कुल सहमत हूं आपसे। स्ट्रेटेजी उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। अभी देखिए, ईरान और इजराइल ने
कल मैं एक अमेरिकन उसके सुन रहा था, उन्होंने कि अमेरिकन जो है खाली ये फ्लैश न्यूज़ के, ट्रंप साहब खाली फ्लैश न्यूज़ के सोचा कि जैसे वेनेजुएला में कर दिया और निकला है वैसे हम यहाँ भी कर लेंगे। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था। ईरान ने जून की भी जो थोड़ा सा बैटल हुआ था उस पर इंडिकेशन दे दिया था कि वो सारे उनके जो बेसेज हैं उसके अंडर अटैक है। अभी देखो ईरान ने उनके खाली इजिप्ट और ये टर्की में जो बेसेज है उसको छोड़ के सारी बेसेज को करीब करीब बर्बाद कर दिया है। अब कितना बर्बाद कर दिया, कितना बर्बाद। जो बात बोल रहे हैं मुझे लगता है जेडी वेंस ने भी यही बात की थी, ट्रंप के दामाद ने भी खुद ने यही बात कही थी, लेकिन ट्रंप शायद इस बात को समझ नहीं पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए।